हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी को पता होगा कि आईसीएसआई का आपका जो नोटिफिकेशन आया था फॉर एग्जाम पोस्टपोनमेंट, उसके बाद में अभी उनका 13 को एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें उन्होंने बताया है कि आप लोग अगर चाहे तो अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाए थे पहले, फ्रॉम 15 मई टू 22 मई। ठीक है। एंड अगर आप चाहे तो अपने मॉड्यूल्स भी जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा। इस रिगार्डिंग जो मुझे मैसेज आपको देना है वो ये है कि जब से ये हुआ है कि लाइक आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो स्टूडेंट्स के बच्चों के क्या हो रहा है, लाइक दो तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइक थोड़ा सा लाइक सैड फील हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है लाइक इतना मेहनत किया है ना, अब एग्जाम नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा होता। एंड कुछ जो है वो तो हैप्पी हो रहे हैं, उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, अपने तो वैसे भी नहीं पढ़ाई की थी, वो तो चाहते ही थे, बोले हमें तो पता ही था कि लाइक एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। ठीक है। तो अब जो बच्चे सैड हो रहे हैं ना, उनके लिए तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखो, माना आप लोग ने अपना बहुत स्टडीज किया, माना आपने हार्डवर्क किया, और माना आपका एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप मेरी इस बात से डेफिनेटली एग्री करोगे कि आपके एग्जाम से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट अगर अभी कुछ है एट प्रेजेंट, तो वो ये है कि ये जो सिचुएशन है ना, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है। एग्री करते हो मेरी बात से। और फिर ऐसा तो नहीं है ना कि ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ में है, मतलब सभी के साथ में ये सिचुएशन है, सेम सिनारियो है। तो फिर ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि ये जो अब हमारे हाथ में नहीं है ना कोई चीज़, तो हम उसको ज़्यादा लेकर लाइक सैड नहीं हो सकते। तो आपको सिचुएशन के अनुसार अपने आप को लाइक नॉर्मल करना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड, ये बट जो बच्चे बहुत हैप्पी हो रहे हैं कि ठीक है अब तो बहुत टाइम मिल गया है, ये वो, हम तो यही चाहते थे, उनको मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखो, वैसे तो आपने पढ़ाई की नहीं थी, बट अब आपको जब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो अब इसका फायदा उठाओ और पढ़ लो, ताकि अब जब एग्जाम हो तो आप उसको क्लियर कर सको। अदरवाइज तो फिर क्या होगा, फिर भी अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा देने के लिए। ठीक है। और फिर आपका नहीं होता है, देन इट विल बी वेरी बैड। तो आप अब तैयारी कर सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है। ठीक है। अभी क्या है ना, जब सिचुएशन ऐसे चल रहा है कि लाइक हमें पता है कि अभी रोज का लाइक एक थोड़ा सा लाइक नेगेटिव न्यूज़ कुछ रोज सुनने को मिल जाती है, तो हम लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। आई नो कि अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइम पे ऐसे आता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, मतलब क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है। बट देखो ये ना कि आप तो कुछ नहीं कर सकते हो ना इस सिचुएशन का। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि लाइक आप अपने तरीके से जैसा अगर किसी का हेल्प कर सकते हो, वट एवर द बिट यू कैन डू, जस्ट हेल्प इन दैट वे। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो बस इतना करो कि कम से कम अपना ख्याल रख लो, अपनी फैमिली का ख्याल रख लो, अपना ख्याल रखो। और देखो, हम तो चाहते ही कि किसी को भी ना हो कोरोना, बट अगर आपको हो भी जाता है इन केस, तो फिर वहाँ पर पैनिक नहीं करना है। अगर हो गया, आपको ऐसे सिम्टम्स दिखने लग गए, तो पैनिक मत करना कि अरे मेरे एग्जाम्स भी है, मुझे पढ़ना भी है। इट्स ओके, क्योंकि आई नो स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए सीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट है ना आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो पहले पूरा कंप्लीट रेस्ट लेना, पहले प्रॉपरली पूरी तरह ठीक हो जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले पूरा अच्छे से ठीक हो जाना और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करना। ठीक है। ऐसे जब बीमार हो तो ऐसे मत सोचना कि अरे पढ़ना भी है, पढ़ना भी है। ठीक है। उस टाइम पे आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का टेक केयर करना। थर्ड चीज़ जो मुझे आपको कहनी है कि चूंकि अभी देखो इंस्टीट्यूट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो अपना मॉड्यूल, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप चाहो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक पहले से लाइक हमारा एक और ग्रुप प्रिपेयर था, बट हम पहले उसको हमने एग्जाम फॉर्म उसका फिल नहीं किया था, तो अगर आप चाहो तो अभी आप अपना ग्रुप एक जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। या पहले हमने जो चीज़ छोड़ दी थी, अब आप उसको पूरी तरीके से कर सकते हो। आप हमेशा बोलते हो राइटिंग के लिए टाइम नहीं मिला, नाउ दिस इज द टाइम फॉर टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना राइटिंग स्किल्स जो है वो और अच्छे से इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। तो अपने गोल्स जो है उनको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम है। लास्ट में मुझे सिर्फ आपको दो तीन बातें और कहनी है। पहली ये कि अब जो है वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब अगर नींद में भी उठा के हमको कुछ भी पूछो तो हमको आता है, इस लेवल का तैयारी कर लो। सेकेंड ये है कि देखो, आपका वीकनेस आपको ही पता होता है, किसी और को नहीं पता। आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो सिंपल सी चीज़ है जो आपने पहले नहीं भी किया था, अब अगर आपका वो वीक है भी, तो माना आपको वो सब्जेक्ट तो अच्छा नहीं लगता है, बट सीएस तो आपको बहुत पसंद है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी वो टॉपिक को देखो तो अब ये सोचो कि माना ये सब्जेक्ट तो मुझे पसंद नहीं है, बट सीएस तो पसंद है ना, तो वो टॉपिक भी करना ही है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने को। ठीक है। बट स्मार्ट स्टडी भी करना है एट द सेम टाइम।
एंड द थर्ड थिंग इज दैट, जो मुझे आपको राइटिंग को लेके बताना है कि जब भी राइटिंग आप लोग करते हो तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता है। हम लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे एग्जामिनर को तो वैसे ही सब कुछ आता है ना, उसको तो वो टॉपिक के बारे में, वो कॉन्सेप्ट के बारे में वो सब कुछ पता है, तो हम इस तरह से लिखते हैं जाके जैसे वो तो समझ ही जाएगा हम कैसे भी लिखते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा लिखने इस तरह से चाहिए जैसे कि सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको उस कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं आता है और वो पहली बार पढ़ रहा है। तो हमेशा यही तरीका होता है किसी को समझाने का भी, एक्सप्लेन करने का भी और लिखने का भी। आप इस तरीके से अगर पढ़ते भी हो ना, कि जैसे आपके सामने कोई छोटा सा बेबी है और उसको कुछ भी नहीं आता और उसको आपको पूरा कंसेप्ट समझाना है, अगर आप वैसे समझा दोगे ना तो आपको हमेशा वो चीज़ दिमाग में रहेगी और वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो मुझे आपको सिर्फ इतना ही कहना था, बाकी तो यही है कि कंटिन्यू रखना स्टडीज़, बिल्कुल भी छोड़ना मत। अभी तक तो आपने लाइक सारा आराम भी कर लिया होगा एंड एवरीथिंग यू हैव डन। अभी एक प्रॉपर रेस्ट हो चुका है, तो अब वापस से क्या कर दो, लाइक बकअप हो जाओ एंड स्टार्ट कर दो स्टडीज़। बिकॉज एक बार क्या हुआ, वो पेस अगर गिर गया तो वापस से मतलब वहाँ पर उस चीज़ को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो डेविएट मत हो अपने पाथ से, वो पेस मेंटेन करो एंड बस अपना ख्याल रखो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।